स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग्स वाला, जिसमें सबसे पहले कॉन्फॉर्मल मैपिंग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए मैपिंग क्या होती है। जैसे कि आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो कि सपोज दैट आपके पास में एक डोमेन है और एक को डोमेन है। तो जब डोमेन के एलिमेंट्स को आप मैप कराते हो किस पे, को डोमेन के एलिमेंट्स पे किसी भी फंक्शन एफ के द्वारा, तब हमारी क्या होती है, एक मैपिंग डिफाइन होती है। यानी कि सपोज दैट हमने मान लिया ये हमारे पास में एक्स है, ये हमारे पास में वाई है, तो एफ कोई भी एक मैपिंग होती है जो कि डिफाइन होती है किससे, एक्स से वाई पर। y के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, x के एलिमेंट्स की f इमेज होंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ाई भी हुई है, मैपिंग कितने टाइप्स की होती है वगैरह वगैरह, कंप्लीट वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैपिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, किससे किस पर होती है, किस मैपिंग को क्या कहते हैं, कंप्लीट डिटेल में वीडियो है। तो अगर आपको मैपिंग कंप्लीटली पढ़नी है तो एक बार से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग की। कॉन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर में आप इसी टाइप की मैपिंग को पढ़ने वाले हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन की, कि लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल्स टू दिस comma v is equals to this, the point this of the z plane be mapped into the point this of the w plane। सबसे पहले लाइन का मतलब समझिए, इन्होंने क्या कहा है कि लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस एंड दिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी हुई है u, जहां पर u किसका फंक्शन है, x और y का, और v भी फंक्शन है किसका, x और y का। सो जो पॉइंट होंगे क्या, p x नॉट y नॉट ऑफ द z प्लेन, ये तो किसके हैं, z प्लेन के, और जो हमारे पास w प्लेन है उसके लिए पॉइंट दिए हुए हैं u नॉट v नोट। अब यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम पे आइए। सबसे पहले आपके पास में एक डायग्राम है जिसमें जो आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, ये दो कर्व्स लिए हुए हैं, एक C1 और एक C2। आपके पास एक्सिस कौन सी है, x और y। एक्स वाई एक्सिस किस पे मिलती है आपको, z प्लेन पे, और u और v किस पे मिलती है आपको, w प्लेन पे। तो सीधी सी बात है, ये हमारा कौन सा हो गया, z प्लेन हो गया, और इस पे पॉइंट आपको क्या गिवन है, p x नॉट y नॉट। तो यही चीज कही गई है कि जो पॉइंट लिया गया है ये किस पे है, z प्लेन पे, इसको मैप किया गया है किस पे, जो पॉइंट w प्लेन पे है, कौन सा, p नॉट u नॉट v नॉट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये हमारे पास में कौन सा प्लेन है, w प्लेन है। ठीक है, और इसमें कर्व्स हमने क्या माने हैं, टो1 और टो2 माने हैं ऑफ द w प्लेन, एंड लेट द कर्व c1 एंड c2 इंटरसेक्टिंग at x naught y naught be mapped respectively into the curves टो1 and टो2 intersecting at u naught and v naught। क्या कहा इन्होंने कि जो कर्व c1 और c2 है, जो कर्व c1 और c2 है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, p x नॉट y नॉट पे, और ये एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास में टो1 और टो2 है, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, p डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, u नॉट v नॉट है। सो देन तब if the transformation is such that the angle at x naught y naught between c1 and c2 is equal to the angle x naught y naught between टो1 and टो2 both in magnitude and sense, the transformation or mapping is said to be conformal at x naught y naught। क्या कहा इन्होंने कि यदि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस टाइप की हो कि जो x नॉट और y नॉट पे एंगल बन रहा हो c1 और c2 के बीच में। यहाँ पे देखो c1 और c2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और टो1 और टो2 के बीच में एंगल क्या बन रहा है, माइनस अल्फा। ये किस कंडीशन में है कि भाई हम देख रहे थे कि हमारा जो कर्व है वो ऊपर की साइड को जा रहा है, लेकिन w प्लेन पे हमारा कर्व नीचे की तरफ को आ रहा है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके इसको भी इसी तरीके से इसी फॉर्म में बनाए, तो ये हमारे पास में अपोजिट हो जाएगा। तो जो एंगल यहाँ पे अल्फा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम को हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो लास्ट में बात क्या आती है कि यदि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में हो कि c1 और c2 के बीच में जो एंगल बन रहा हो और टो1 और टो2 के बीच में जो एंगल बन रहा हो वो दोनों एंगल कैसे हो, मैग्नीट्यूड में हो और सेंस में हो,
तब उस कंडीशन में उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस मैपिंग को आप क्या बोलोगे, कॉन्फॉर्मल मैपिंग बोलोगे। और इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स बट नॉट नेसेसरीली द सेंस, इट इज आइसोगोनल। और यदि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या प्रिजर्व कर रही हो, ओनली मैग्नीट्यूड प्रिजर्व कर रही हो एंगल्स का, लेकिन सेंस प्रिजर्व नहीं कर रही हो, तब उस कंडीशन में उस मैपिंग को आप क्या बोलोगे, आइसोगोनल मैपिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसोगोनल मैपिंग। तो अगर कोई पूछे आपके पास में जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है क्या होती है, तो आपके कैसे डिफाइन करोगे इसको, कि सपोज दैट आपने कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ली u और v, जिसपे जो पॉइंट ये है p, वो आपके पास में किस पे है, z प्लेन पे, और एक पॉइंट हमने मान लिया p डैश, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे u0 और v0, वो किस पे मान लिया हमने, w प्लेन पे मान लिया। और जो कर्व c1 और c2 है वो इंटरसेक्ट कर रहा है p पॉइंट पे, जो कर्व टो1 और टो2 है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, p डैश पॉइंट पे। तब यदि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें C1 और C2 के बीच में जो एंगल है, टो1 टो2 के बीच में जो एंगल है, वो मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों प्रिजर्व कर रहा है, तब उस कंडीशन में मैपिंग को आप क्या बोलोगे, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। और यदि ओनली मैग्नीट्यूड प्रिजर्व कर रहा है, सेंस प्रिजर्व नहीं कर रहा, तब आप उसको क्या बोलोगे, आइसोगोनल मैपिंग बोलोगे। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी कि सर्कल के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इनवर्स पॉइंट निकालना है। थोड़ी सी वॉइस स्लो आ रही होगी आज आपको, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और ज्यादा स्लो आ रही होगी तो एक बार कमेंट्स में बता देना, कोशिश करूंगी और थोड़ा सा लाउडली बोल पाऊँ। तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से ज्यादा एनर्जी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सर्कल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट निकालना। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसमें हम मोस्टली बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करें किससे, z से। तो यदि हम किसी भी सर्कल के सेंटर की बात करें तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, z के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में उसका इनवर्स पॉइंट। तो यदि सर्कल का सेंटर जो है वो हम z लाइट कर रहे हैं, तो इसका इनवर्स पॉइंट हम लाइट कर लेंगे किस फॉर्म में, z डैश की फॉर्म में। तो हमें क्या निकालना है, इस z डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, z डैश की इक्वल पुट करके देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जिनके भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उनको इसका सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है कि किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में उसका इनवर्स पॉइंट किसके इक्वल होता है। और जिनका थ्योरेटिकल पेपर है उनको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। आपको कैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपसे पूछेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द पॉइंट z विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल व्हेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज मॉडुलस z इज इक्वल्स टू r in a sense this circle with center as origin and radius r। यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इनवर्स पॉइंट निकालना है। इनवर्स निकालना है किसका, पॉइंट z का, जबकि जो इक्वेशन है सर्कल की वो आपको क्या गिवन है, मॉडुलस z इज इक्वल्स टू r, वेयर सेंटर क्या है, एज ओरिजिन, और रेडियस आपको क्या गिवन है, r गिवन है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, मॉडुलस z इज इक्वल्स टू r। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, तो मॉडुलस z का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। आप सभी को पता है कि मॉडुलस z के स्क्वायर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, z इंटू z कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख सकते हो। सो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, z इंटू z कॉन्जुगेट। यदि हम कहें कि z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट z डैश के, यानी कि यदि हम z के और z डैश के बीच में रिलेशन डिफाइन कर दें, लेट मत लिखना है, आप लिखना नाउ द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट z एंड इट्स इनवर्स, जो कि हम मान ले z डैश है, बी डिफाइंड
एज, उसको हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, यदि हम z के प्लेस पे क्या पुट कर दें, z डैश, तो z डैश इंटू जेड कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के। हमें क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो z डैश को आप इधर ही रहने दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा आंसर, कि जो इनवर्स होगा किसी भी आपके पास में कोई भी सर्कल है जिसमें पॉइंट है z, तो यदि इस पॉइंट का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। सब्जेक्टिव वालों को सॉल्व करना आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव वालों को डायरेक्टली स्टेटमेंट याद रखना है कि क्या होता है ये वाला, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन into which the rectangular region of the z plane bounded by the lines this is mapped under the transformation w is equals to z plus 2 minus I। क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास में एक कोई z प्लेन है, एक आपके पास में w प्लेन है, ठीक है। z प्लेन में कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन है, चाहे इस फॉर्म का हो चाहे इस फॉर्म का हो, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। उन्होंने कहा है कि z प्लेन के अंदर कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि बाउंडेड है किन लाइंस के थ्रू, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2, और इसको मैप किया जा रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू दिस। तो मैप करोगे इसको किस पे, w प्लेन पे, तो w प्लेन पे वो किस रीजन में आएगा वो रीजन आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है इसका आपको पता होना चाहिए, तो साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए ट्रांसलेशन। एक होती है आपके पास में ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में, w इज इक्वल्स टू जेड प्लस एल्फा की फॉर्म में। क्या होती है ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आप क्या करते हो कि सपोज दैट आपके पास में कोई भी z प्लेन है, तो z प्लेन से आप मैपिंग कराते हो किस पे, कुछ भी आपके पास एलिमेंट्स वगैरह कुछ भी होंगे, तो z प्लेन से आप मैपिंग कराते हो किस पे, w प्लेन पे, यानी कि जो टर्म्स है जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किस पे, w प्लेन पे। तो इस टाइप के मैपिंग को आप क्या कहते हो, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो या फिर ट्रांसलेशन मैपिंग कहते हो। डिनोट किससे करते हो आप, w इज इक्वल्स टू जेड प्लस एल्फा से। सब्जेक्टिव वालों को भी ध्यान रखनी है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होंगे कि दी ट्रांसलेशन मैपिंग या दी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज, और नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे, कहीं w इज इक्वल्स टू जेड प्लस एल्फा, कहीं एल्फा प्लस माइनस जेड होगा, कहीं जेड माइनस एल्फा, किसी भी टाइप से दे सकता है नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट रिलेशन क्या है, w इज इक्वल्स टू जेड प्लस एल्फा। और इसी पे बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है किस फॉर्म की दी हुई है, w इज इक्वल्स टू जेड प्लस, अगर हम यहाँ पर 2 माइनस आई को अल्फा ऐड कर ले तो z प्लस एल्फा की फॉर्म की गिवन है। और आपसे कह भी क्या रहा है कि z प्लेन है, z प्लेन के अंदर कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि बाउंडेड है इन लाइंस के थ्रू, और उसको मैप किया जा रहा है किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो आपको w प्लेन के अंदर क्या रीजन होगा वो बताना है। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। जो चीजें छोटी छोटी नोट कराती जाए उसको साइड में नोट करते जाना। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वी हैव w इज इक्वल्स टू जेड प्लस 2 माइनस आई, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। आप सभी को पता है कि w को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, u प्लस आई वी की फॉर्म में, और z को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, w के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस आई वी, z के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस आई वाई, और 2 माइनस क्या ये एज इट इज है, u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू, जो i वाले टर्म्स है उनको एक साथ ले लें, जो वैसे टर्म्स है रियल पार्ट टाइप की उनको एक साइड ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2, इसमें आई वाई है और यहाँ पे आई है, तो आई को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा y माइनस, यहाँ से आई बाहर कॉमन आ गया तो कितना बचा 1। अब यहाँ पे देखो ये u प्लस आई वी है, ये है अगर हम इसको कह दें u प्लस आई वी की फॉर्म का, यानी कि अगर हम दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करें तो आपको u और v की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ से ऑन कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts
वी गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, u की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, x+2 एंड अगर v की बात करें तो यहाँ से देखना i का कोफिशिएंट क्या है, y-1, तो v की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, y-1, u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। ये बाउंडेड है किन लाइंस के थ्रू, इन लाइंस के थ्रू। तो इन लाइंस पे आप क्या कर सकते हो, जब आप इन लाइंस के थ्रू यहाँ पे आप मैपिंग कराओगे डब्ल्यू प्लेन पे, यानी कि ये तो किसके लिए, जेड प्लेन के लिए, तो जेड प्लेन की जब आप मैपिंग कराओगे किस पे, डब्ल्यू प्लेन पे, तो क्या करोगे आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर करके वैल्यूज निकाल लोगे किसकी, यू और वी की। तो आप एट द एंड क्या लिखोगे कि द लाइंस कौन कौन सी, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 मैप्ड अंडर द लाइंस, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाइंस, क्योंकि जो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको हमने सॉल्व करके यू और वी की वैल्यूज निकालनी है। तो डब्ल्यू और जो हमारे पास में डब्ल्यू प्लेन है उसके अंदर जो लाइंस बनेंगी वो किसके लिए बनेंगी, यू और वी के लिए। जो हमारे पास में जेड प्लेन होता है उसके अंदर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई के लिए, और डब्ल्यू प्लेन के अंदर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं किसके लिए, यू और वी के लिए। तो इनकी हेल्प से हम यू और वी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। देखो जब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 होगी तब u और v की वैल्यूज क्या निकलेंगी, u की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो u की वैल्यू 2, यहाँ पे जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू -1। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में ये वाली वैल्यूज पुट करो, जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 and 1 3। फिर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 - 1 1, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1 1। तो ये आपके पास में किसके लिए आ गई, डब्ल्यू प्लेन के लिए आ गई। आर मैप्ड अंडर द लाइंस दिस इन अ सेंस, इनको मैप करके दिखाओ। क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, एक जेड प्लेन के लिए और एक किसके लिए, डब्ल्यू प्लेन के लिए। ये आपका यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा, ये u, ये v, ये आपका ओरिजिन। नीचे तक का एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जेड प्लेन के लिए देखो, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। तो आप सभी को पता है x इज इक्वल्स टू 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे, और y इज इक्वल्स टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे। तो ये तो हमारे ड्रॉ है ऑलरेडी। इसके बाद में x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने मान लिया x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y इज इक्वल्स टू 2, तो यदि ये x इज इक्वल्स टू 1 है तो y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि दिस एंड दिस। तो 2 यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से। तो x इज इक्वल्स टू 1 जब आप ड्रॉ करोगे तो ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये वाली लाइन होगी आपकी x इज इक्वल्स टू 1। ये वाली लाइन कौन सी होगी, x इज इक्वल्स टू 1 वाली। और y इज इक्वल्स टू 2 किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर ये चला जाएगा इस तरीके से। ये वाली लाइन कौन सी होगी आपके पास, y इज इक्वल्स टू 2 वाली। तो जो ये हमारा z प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये हमारा z प्लेन, ये बाउंडेड है इन लाइंस के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखो कि जो लाइन है इससे इधर नहीं जाएगी और इससे इधर नहीं जाएगी। तो ये हमारा जो बिल्कुल एक तरीके से बाउंडेड रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या निकल करके आ रहा है, हमारा यहाँ पे बाउंडेड रीजन निकल करके आ रहा है। ये वाली जो लाइन है ये आपके पास y इज इक्वल्स टू 2 है, और ये वाली लाइन आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 वाली है। ये क्या आ गया, बाउंडेड रीजन। अब आप देख रहे हो ये किस फॉर्म का आ रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का आ रहा है। किस फॉर्म का आ रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का, जो कि आपको गिवन भी है कि रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस। तो ये जो लाइंस है इनके थ्रू ही तो ये बाउंडेड है, और इसको मैप करा रहे हैं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने u और v की वैल्यूज निकाली, जिनको आप मैप करोगे किस पे, डब्ल्यू प्लेन पे। ये कौन से वाला प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन। तो देखिएगा u की वैल्यू क्या है, 2 है, तो u इज इक्वल्स टू 2 किस पे आएगा, v एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, ये हमने मान लिया 3 है, तो ये आपके पास में आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 2।
फिर उसके बाद में क्या है, v इज इक्वल्स टू -1, तो v इज इक्वल्स टू -1 आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये आपका ड्रॉ किधर की साइड को होगा, इधर की साइड को ड्रॉ होगा। ये आपके पास में कौन सी एक्सिस निकल करके आएगी, v इज इक्वल्स टू -1 वाली। देन है u इज इक्वल्स टू 3, u इज इक्वल्स टू 3 आपका कहाँ जाएगा, ये आपके पास u इज इक्वल्स टू 2, u इज इक्वल्स टू 3 हमारा यहाँ पे आएगा, जो कि किसके पैरेलल होगा, ये v एक्सिस के पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, v इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, u एक्सिस के पैरेलल होगा, तो v की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पर, तो ये क्या होगा, u एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1। अब देखना जो बाउंडेड रीजन बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, केवल और केवल ये वाला, यानी कि अगर आप देखोगे एक तो आपके पास में ये वाली लाइन बैठ रही है किसके लिए, v इज इक्वल्स टू -1 के लिए। उसके बाद में ये वाली जो बैठ रही है ये आपके लिए बैठ रही है u इज इक्वल्स टू 3 के लिए, ये वाली लाइन बैठ रही है u इज इक्वल्स टू 2 के लिए, और ये वाली जो लाइन है ये बैठ रही है आपके पास में v इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यानी कि जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा निकल करके आया आपके पास, ये वाला। ये है v इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई u इज इक्वल्स टू 3, ये आ गई u इज इक्वल्स टू 2, एंड ये वाली आ गई आपके पास में v इज इक्वल्स टू -1। तो कौन से वाला रीजन निकल करके आया आपके पास, ये वाला। अब एक बात बताइए, ये जो रीजन निकल करके आया ये किस फॉर्म का है, ये भी कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का है। किस फॉर्म का है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का। तो आप एंड में क्या लिख दोगे, हैंस द reason in the W plane is also of the rectangular form, यानी कि ये भी किस फॉर्म का है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का है। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि केवल और केवल एक पॉइंट होगा जो हमारे पास में जो हमारे पास में डब्ल्यू प्लेन आया है, तो डब्ल्यू प्लेन का जो रीजन होगा उसका केवल और केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि जेड प्लेन के हर एक पॉइंट के, प्रत्येक पॉइंट के कैसा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जिससे हमारा जेड प्लेन का जो रीजन होगा उसके हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो एट द एंड आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सिंस लिखना कि सिंस द रीजन दिस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हेंस there is one and only one point of the region in the Z plane, in the W plane corresponding to each point of the region in the Z plane। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करके दिखाना था। क्लियर है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम सो सॉरी बट ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा होकर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको आगे का बुक से समझा रही हूँ। जिस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बोर्ड पे कराया है सेम उसी टाइप से सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। सो आई होप आपको आगे का बुक से क्लियर हो जाएगा। कहीं पे कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ी, हमने कौन सी वाली पढ़ी थी, ट्रांसलेशन वाली। ट्रांसलेशन में जो फॉर्म बन रही थी वो कौन सी थी, W इज इक्वल्स टू जेड प्लस अल्फा की, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट होता है रोटेशन। रोटेशन जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हो, W इज इक्वल्स टू e⁻I गामा इंटू जेड, वेयर गामा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है तो वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रोटेशन वाली। ऑब्जेक्टिव वालों को ध्यान रखना है और सब्जेक्टिव वालों को भी, ठीक है। इस पे आपको बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू e⁻, देखिएगा किस फॉर्म की है, I इंटू π/4z। अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर किस फॉर्म की थी, e⁻I इंटू गामा
इंटू जेड, तो यहाँ पे देखो e टू दी पावर आई तो एज इट इज़ है, गामा की वैल्यू क्या दे दी π/4 और जेड एज इट इज़ है। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सी होगी, रोटेशन वाली। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एंड डिटरमाइन द रीजन इन द डब्ल्यू प्लेन corresponding to the rectangular region bounded by the lines these in the z plane। वही बात कही है जैसे कि सेम इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है कि आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज दे दी, इस बार कौन से वाली दी है, रोटेशन वाली। और आपको रीजन डिटरमाइन करना है डब्ल्यू प्लेन का जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, कोई भी आपके पास में जेड प्लेन है उसके अंदर रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जो कि बाउंडेड है इन लाइन्स के थ्रू। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप कंसीडर करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे u प्लस आई वी, जेड की वैल्यू पुट करोगे x प्लस आई वाई। यहाँ से सॉल्व करोगे टू दी पावर i π/4 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 1/√2 इंटू 1 प्लस आई की फॉर्म में। यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो जब आप 1 की x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आई की आई वाई में करोगे तो क्या होगा, i² इंटू वाई, i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या हो जाएगा -y। तो x -y जब आप 1 की आई वाई में करोगे तो क्या आएगा, आई वाई, जब i की x में करोगे तो क्या आ जाएगा, xi। आई वाई और आई एक्स में से आप भाई i क्या ले लोगे बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ x प्लस वाई रह जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो u किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास में दो पार्ट बन रहे हैं। अगर 1/√2 की आप एक बार इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इस टर्म में, तो एक आपके पास रियल पार्ट बनेगा, एक इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, 1/√2 x माइनस वाई। तो ये तो किसकी वैल्यू होगा, u की। और i का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, 1/√2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू हो गई, आपके पास में v की वैल्यू हो गई। आपको दिया हुआ था कि जो z प्लेन है उसके अंदर रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड है इन लाइन्स के थ्रू, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसके थ्रू आप u और v की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सो यहाँ से आगे देखिएगा, वैन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो u की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आएगी, -1/√2 इंटू वाई, और v की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 1/√2 इंटू वाई। देखो कैसे, जब आपके पास में x की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास में u की वैल्यू क्या आएगी, -y/√2। तो देखो आपके पास में यही तो आ रही है, -y/√2, और v की वैल्यू क्या आएगी, y/√2। कैसे, यहाँ पे देखो जब आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे, सॉरी x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y/√2, ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। सेम एज इट इज दस द लाइन्स x इज इक्वल्स टू 0 मैप्स इंटू v इज इक्वल्स टू -u, और जब y इज इक्वल्स टू 0 होगा तो u की वैल्यू आपके पास में u इज इक्वल्स टू दिस एंड v इज इक्वल्स टू दिस निकल करके आएंगी। तो जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 0 वो मैप करेगी किस पे, v इज इक्वल्स टू u पे। जब आप देखो यहाँ से एक बात देखिएगा, जैसे आपके पास में ये दोनों टर्म्स निकल करके आई हैं तो यहाँ पे ये u की जो वैल्यू आई है ये भी y की फॉर्म में आई है, यहाँ से v की वैल्यू भी y की फॉर्म में आई है। तो जब आप y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे, √2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आपके पास में यहाँ से क्या निकल करके आएगी, √2 इंटू वी। तो यहाँ पे y के प्लेस पे आप √2 इंटू वी पुट करोगे, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ कितना बचेगा, v। यानी कि u किसके इक्वल आ जाएगा, -v के, या फिर आप कह सकते हो v किसके इक्वल आएगा, -u के, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। सेम ऐसे y इज इक्वल्स टू 0 पे हमने u और v की वैल्यूज़ निकाल ली। तो यहाँ से जब आप v वाली टर्म से x की वैल्यू निकालोगे तो x किसके इक्वल आएगा, √2 इंटू वी। इस वाले में x के प्लेस पे आप √2 इंटू वी पुट कर दो, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, v के इक्वल। तो y इज इक्वल्स टू 0 पे मैप होगी किस पे, v इज इक्वल्स टू u पे। थर्ड लाइन क्या आती है हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये मैप होगी किस पे, v इज इक्वल्स टू 1/√2 पे। क्योंकि यहाँ देखो आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। अगर आप यहाँ से देखो कि x की वैल्यू आपके पास में क्या है, 0, y की वैल्यू 0, तो कोई वैल्यू ही नहीं निकल करके आ रही। और अगर आप x और y को किस फॉर्म में देखो, u और v की फॉर्म में देखो, तब उस कंडीशन में आपके पास में v किसके इक्वल निकल करके आएगा, 1/√2 के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है, सो हैंस द गिवन ट्रायंगुलर रीजन इन द z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द triangular region in the w plane bounded by the lines these regions are shown in the following figure। तो यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट्स निकाले उनके थ्रू, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 0, y एक्सेस के पैरेलल, y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सेस के पैरेलल, ये आपके पास में लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 वाली। तो ये आपके पास में बाउंडेड रीजन आ गया। सेम एज इट इज़ आप u और v के लिए इसको सॉल्व कर दोगे।
क्लियर है। जैसे कि u इज इक्वल्स टू वी, आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू माइनस यू ये वाली लाइन आ जाएगी, u इज इक्वल्स टू 1/√2 ये वाली लाइन आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे।